नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम तिवारी और स्वागत है आपका अपने चैनल शुभ गुरुकुल पर। और हम लोग अभी कर रहे हैं टर्टल की एडवांस सीरीज़। और एडवांस सीरीज़ में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर रखे हैं, जैसे कि रैंडम सर्कल जनरेट करना मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। और ये किसका था? रैंडम नंबर का एप्लीकेशन था और उसको हम लोग मर्सियन ट्विस्टर एल्गोरिदम लगाकर किए थे। अब मर्सियन ट्विस्टर एल्गोरिदम को मैं एक्सप्लेन नहीं किया था, आप अगर चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक, अगर आप मेरी ये लास्ट वीडियो नहीं देखे थे तो ज़रूर देख लें। उससे पहले हमने एक बहुत शानदार चीज़ बनाई थी, व्हाइट बोर्ड, जिसमें आप सिंपली लिख सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये इस वीडियो भी आप ज़रूर देख लें। और फिलहाल हम आज क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बात करेंगे एनिमेशन के बारे में। अब एनिमेशन क्या होता है, ये कैसे और करता है, तो वो सब सारी चीज़ों के बारे में आज मैं बताऊंगा। और ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। ठीक, तो उसमें हम लोग आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे और बहुत सारी यूज़फुल टेक्निक्स सीखेंगे एनिमेशन। तो हम बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे एनिमेशन को विजुअलाइज करने के लिए। एनिमेशन, तो इसमें आप लोग बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे। एनिमेशन क्या होता है, एनिमेशन में फ्रेम्स क्या होते हैं, फ्रेम्स को हम लोग कैसे करते हैं, तो सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। अगर उससे पहले एक चीज़ मैं बता दूं, आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मैं मेरी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और आप वीडियो को एंजॉय करते रहें। ठीक है, सारी बातें हो गई और अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रो को प्ले करते हैं। अब मैं बात करता हूँ सबसे बहुत बहुत ही बेसिक एनिमेशन की। एनिमेशन में क्या है, एक आपने कभी ना कभी देखा होगा, एक एनिमेशन है, समझ लो एक स्क्वायर है, मैं इसको करके भी दिखाऊंगा। ठीक, और एक सर्कल है। ठीक, अब ये शेप कभी इसमें कन्वर्ट होती है, कभी इसमें कन्वर्ट होता है। मतलब कि एक बार स्क्वायर का शेप दिखता है, एक बार सर्कल का शेप दिखता है, एक बार स्क्वायर का शेप दिखता है, एक बार सर्कल का शेप दिखता है। तो इससे क्या होता है, एक एनिमेशन बन जाता है। ठीक, अब ऐसे ही हम लोग बहुत सारे फ्रेम्स का यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमेशन बना सकते हैं। जैसे कि मैं एक फ़ोटो ले लूँ, अगर ऐसा कोई फ़ोटो है, और जैसे कि एनिमेशन आप देखे होते होंगे कि कोई कार्टून है वो चलता रहता है, तो हम लोग उसका, वो कार्टून एक्चुअली में चलता नहीं है, हम उसका डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स के फ़ोटो लगा देते हैं। ठीक, जैसे कि ये है, इससे ये हुआ, इससे ये, और इससे वापस ये इस पोजीशन में आ गया। तब ये क्या दिखाई देता है हमको, एक एनिमेशन के तरीके से दिखाई देता है। जैसे कार होती है, तो कार भी ऐसे, जैसे कि एक कार यहाँ है तो कार में तो कुछ खास एनिमेशन नहीं होता, बस उसमें थोड़ा सा व्हील का कलर चेंज कर देते हैं और मूवमेंट दे देते हैं। ठीक, तो एक कार इस पोजीशन में, फिर दूसरे पोजीशन में गई, फिर तीसरे पोजीशन में। तो ये क्या होता है, हम प्रत्येक पोजीशन को एक क्या बोलेंगे, फ्रेम। ठीक, और हम सब जब बहुत सारे फ्रेम को इकट्ठा कर देते हैं तो एक मूवी बन जाती है, काफ़ी सारी चीज़ बन जाती है। अब छोटा छोटे एनिमेशन हम लोग बनाकर देखेंगे आज। और एनिमेशन बनाने के लिए क्या होना चाहिए, ये कंटिन्यूली इसमें चेंज होना चाहिए, इस शेप से इस शेप में, इस शेप से इस शेप में। ठीक, तो मैं आज की वीडियो मतलब कि कोडिंग का पार्ट थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पर एक और चीज़ हम लोग करने वाले हैं। क्या, हम लोग आज एक और लाइब्रेरी के बारे में जानेंगे, टाइम। टाइम की लाइब्रेरी क्या होती है, इंपोर्ट करेंगे एक और लाइब्रेरी को आज। कौन सी लाइब्रेरी होगी, टाइम। अब ये टाइम की लाइब्रेरी का क्या यूज़ है, जैसे कि अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि कन्वर्जन की, जो कन्वर्जन बहुत फास्ट होगा तो आपको दिखेगा ही नहीं कि ये कब कौन सा शेप है, और दोनों को मिक्स शेप, कुछ अलग शेप ही दिखेगा, थोड़ा सा इस टाइप में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा कि ये शेप क्या है। ठीक, तो कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा, एक दोनों कलर का मिक्स कलर बनाकर। ठीक, तो ये चीज़ों को आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम लोग क्या इम्पोर्ट करेंगे, टाइम लाइब्रेरी को। और ये टाइम क्या होता है, हम इसका यूज़ करेंगे स्लीप करने के लिए, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए। पहला एक फ्रेम दिखाओ, उसके बाद एक, यानी कि 0.5 मिली सेकेंड या फिर कुछ मिली सेकेंड रुक के दूसरा स्टेप दिखाओ, जिससे हमारी आंखें विजुअलाइज कर पाएँ। जैसे कि आपको अगर मालूम होगा तो जो हमारी लाइट्स होती हैं, अगर आप फिजिक्स कभी पढ़े होंगे तो उसमें 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज के अकॉर्डिंगली वो बंद और चालू होती रहती हैं।
तो अब हमारी आँखें विजुलाइज नहीं कर पाती, और ये तो कंप्यूटर हमारा बहुत फास्ट होता है, तो फिर हमें हमें मालूम ही नहीं हो रहा कि एनिमेशन कोई आ रहा है या फिर जा रहा है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। ठीक, तो ये बातों का ध्यान रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम लाइब्रेरी को भी इम्पोर्ट करेंगे। तो हम लोग एक नया फाइल बनाते हैं जिसका नाम क्या रखते हैं, मतलब कि फाइल, और इसका मैं सेव कर देता हूँ लगे हाथ, और इसका नाम रख देता हूँ एनिमेशन, एनिमेशन अंडरस्कोर बेसिक में लिख देता हूँ। ठीक, आपने यहाँ देख रहे होंगे कि लिख गया है एनिमेशन अंडरस्कोर बेसिक डॉट यूआई। तो ये सब बहुत बच्चों वाली बात है। सबसे पहले हमारा जो काम है हम लोग करते हैं, हम और टर्टल को करते हैं, और उसके बाद में क्या इम्पोर्ट करेंगे, टाइम को, और हम लोग यहाँ से अपना काम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं टर्टल का शेप बना लेता हूँ, टर्टल डॉट शेप, शेप क्या कर देता हूँ। अब शेप क्या क्या होती हैं इसको जानने के लिए आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर। ये शेप हमने बहुत दिन पहले ही बता दिया था कि स्क्वायर में होता है, सर्कल में होता है, टर्टल होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं यहाँ पर पहला शेप लेता हूँ सर्कल, और टर्टल का शेप भी बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा, टर्टल डॉट शेप साइज, और उसको 3x3x3 में कर देता हूँ, और उसको सेव करके, और हमारा यानी कि मेन काम ये भी होता है कि हम लोग मेन लूप लगाते हैं जिससे कि हमारे फ्रेम्स दिखते रहें, स्क्रीन तुरंत ऑफ ना हो जाए। तो एक ये सर्कल आपको ब्लैक कलर का बीचों बीच में दिख रहा होगा। अब हम इसका थोड़ा सा और अगर चाहें तो बड़ा कर सकते हैं, जैसे 4,4,4 कर देते हैं। ठीक, और टर्टल का बैकग्राउंड कलर क्या कर देते हैं, बीजी कलर ब्लैक, और पेन का कलर क्या कर दें, पेन का कलर हम लोग कर देते हैं रेड, और कंट्रोल प्रेस करते हैं और इसको फिर से रन कर देते हैं। तो आपको ऐसा ऐसा सर्कल दिख रहा होगा। अभी फील्ड सर्कल नहीं है, हमको इसको चाहे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम ऐसा ही रहने देते हैं। ठीक, फील्ड सर्कल हम बाद में यूज़ करेंगे, बट अभी के लिए आप लोग देखते जाइए। अब हम लोग एक और शेप बना देते हैं, टर्टल डॉट शेप, और यहाँ पर हम लोग स्क्वायर लिख दें तो देखेंगे आप क्या होता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर केवल स्क्वायर दिख रहा है, इससे पहले एक सर्कल दिख रहा था। अब हम चाहते हैं कि ये दोनों दिखे बट कुछ कुछ रुक कर, तो इसके लिए हम लोग एक लूप का यूज़ करेंगे। ये बहुत बेसिक एनिमेशन है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ जाएंगे, बाकी चीज़ें बहुत ही आसानी के तरीके से समझ जाएंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ व्हाइल ट्रू, और तो व्हाइल का मतलब क्या होता है, व्हाइल लूप के बारे में मैंने अपने कुछ वीडियो पहले डिस्कस कर रखा था, इसमें मैं फॉर लूप, व्हाइल लूप, लिस्ट, फंक्शन, सारी चीज़ों के बारे में बता रखा हूँ। तो वो सारी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, ये देखो, मैं नेस्टेड लूप, फॉर लूप, सारी चीज़ों के बारे में बता दिया हूँ। तो अगर आप ये मेरी वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। तो व्हाइल ट्रू का मतलब क्या है, जब तक हम ये कंडीशन कोई फॉल्स नहीं होगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो हम चाहते हैं कि चलता रहे जब तक कि हम स्क्रीन को क्लोज ना कर दें। ठीक है, अब हमको क्या करना है, शेप को चेंजेस करते रहना है। तो फिर यहाँ लिखता हूँ टर्टल डॉट शेप, और शेप क्या लिखता हूँ, इस लाइन को हम लोग यहाँ से कॉपी पेस्ट मार देते हैं। भाई हमको सर्कल बनाना है, और अगला शेप क्या बनाना है, स्क्वायर, और ये चेंज होता रहे, बहुत आराम आराम से चेंज होता रहे। तो हम लिखेंगे टाइम डॉट स्लिप, और स्लिप देखो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो सेकंड्स में होगी, तो हम लोग चाहते हैं 0.5 सेकंड हो, 0.5। ठीक, और अगेन हम लोग टाइटल के सिर्फ स्क्वायर शेप देने के बाद में भी 0.5 सेकंड क्या देंगे टाइम, कि भाई 0.5 सेकंड के बाद में तुम अपना शेप फिर से चेंज कर लेना। ठीक, अब हम लोग रन करते हैं। इससे पहले कि रन करें, हम लोग ऊपर का जो स्क्वायर और ये है दोनों लाइन को कमेंट मार देते हैं, और उसको सेव करते हैं और रन कर देते हैं। आप देखेंगे कि देखो इस सर्कल आपको दिखाई दे रहा होगा कि शेप कन्वर्ट हो रहा है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में
आज गई होगी कि देखो टर्टल का शेप बदल रहा है। अब हम लोग यहाँ पर एक शेप चाहें तो और इम्प्लीमेंट कर दें, वो शेप क्या होगा आप गेस कर सकते हैं। वैसे इतना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग एक और शेप लगा सकते हैं यहाँ पर, क्या टर्टल, भाई टर्टल भी तो एक शेप है। और इसको रन करेंगे तो भी अब टर्टल भी एक बार दिखने लगेगा। ये आपको ये एनिमेशन आई होप समझ में आ गया होगा कि भाई एनिमेशन का मतलब क्या है और इस एनिमेशन को हम लोग कैसे बनाते हैं। जैसे कि हम अलग अलग फ्रेम्स कर दिए हैं, अब ये दिखाई देने लगा। अभी मैं इसको फास्ट कर दूं, यानी कि 0.1 कर दूं, तो आपको बहुत फास्ट तरीके से दिखेगा कन्वर्जन। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखो, तो देखो काफ़ी तेज़ी से कन्वर्ट हो रहा है अपने अलग अलग चीज़ में। तो आप ऐसा बहुत ही बेसिक एनिमेशन आपने बनाया है कोडिंग का यूज़ करके। तो अगर आपने इस एनिमेशन को पहली बार बना रहे हैं, और आई होप पहली बार ही बना रहे होंगे, क्योंकि ऐसी कोई वीडियो यूट्यूब पर एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें इस चीज़ के बारे में टर्टल की लाइब्रेरी में इतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया गया हो। तो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेसन बोल दीजिए कि आप एक बढ़िया एनिमेशन बना लिए हैं। अब हम लोग थोड़ा और आगे जाएंगे और अलग तरीके से करना चाहेंगे कि ये तो बहुत प्रिमिटिव तरीका हो गया। आज मतलब कि इस वीडियो करने के बाद में हम लोग फ्यूचर में एक गेम बनाएंगे, और उस गेम का भी आपको, गेम में काफ़ी सारे एनिमेशन का यूज़ होगा, और जिसके लिए आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो में मैं और कई सारी टेक्निक्स यानी कि फंक्शन का यूज़ करके और काफ़ी सारी चीज़ों को अलग अलग मेथड्स का यूज़ करके आपको मैं बनाना सिखाऊंगा। ठीक, तो आप बहुत ही आराम से सीखते जाइए और मज़े करते जाइए। ठीक, अब ये सब बातें हो गई, सर्कल हम लोग बना लिए, स्क्वायर बना लिए, बहुत ही बेसिक एनिमेशन अब तक बना लिए। इन सारी चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आप देखेंगे कि जो टर्टल डॉट मेन लूप है, अगर इसको मैं हटा भी दूँ, लेट से कमेंट कर देता हूँ, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हमारा स्क्रीन चलती रहेगी। अब इसका रीज़न आप सोच रहे होंगे कि ये स्क्रीन ऑटोमेटिक टर्न ऑफ क्यों नहीं होगी। तो इसके पीछे एक लॉजिक ये है, जो ये व्हाइल कंडीशन है ना, ये फेल ही नहीं होगी कभी भी जब तक आप स्क्रीन को क्लोज नहीं करेंगे। तो आप अगर मेन लूप ना भी लगाएं तो भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको समझ में आ गई। और आगे बात करेंगे एनिमेशन के बारे में। अब हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा इसका शेप चेंज करें, फंक्शन का यूज़ करें। तो फंक्शन की वीडियो अगर आपने मेरी नहीं देखी तो फंक्शन की वीडियो में बता रखा हूँ, और बहुत अच्छे से हम लोग फंक्शन का यूज़ किए थे डिफरेंट डिफरेंट सर्कल, एनिमे और कई सारी चीज़ें बनाने के लिए। तो अगर आप वो मेरी वीडियो नहीं देखें तो फंक्शन की वीडियो जरूर देख लें, आपको आई बटन में मिल जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन का बनाते हैं और फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए मैं इन सारी चीज़ों को समझ लो, जो बीच की चीज़ें हैं इनको अभी कमेंट कर देंगे, और इसको मैं कमेंट ही करके उड़ा देता हूँ। आप अगर कर रहे हैं तो आप एक नई फाइल बना लेंगे। इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। इसमें पहले तो मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, जैसे कि ये पेन कलर था ना, अब पेन कलर को बजाय मैं केवल कलर कर देता हूँ। तो आप देखिए क्या होता है, आप देखेंगे कि ये कलर फिल्ड हो गया। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बताया था कि कलर को हम फिल भी कर सकते हैं। तो फिल्ड कलर करने के लिए कलर रेड कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, और मेन बात तो है कि आप इसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं टर्टल डॉट कलर को कॉपी कर लेता हूँ, और तीनों शेप को अलग अलग कलर में हम लोग चाहें तो रंग बिरंगे चीज़ें तरीके से कर सकते हैं। पहला कलर टर्टल सर्कल का कलर क्या करते हैं, रेड ही रखते हैं, और स्लिप करने के बाद में हम लोग दूसरा ग्रीन कर देते हैं, और तीसरे का कलर क्या कर देते हैं, ब्लू। और सबके टाइम जो स्लिप हो रहा है उसको 0.5 कर देते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही आराम से दिखे कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। इसको स्लिप पर सेव करते हैं और रन कर देते हैं। थोड़ा सा स्पेस देता हूँ कि आपको अलग अलग चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक, अब हम इसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि देखो सर्कल और स्क्वायर और टर्टल में ये कैसे आराम से चेंजेस हो रहे हैं, और ये बहुत ही शानदार एनिमेशन दिख रहा है। अब इस एनिमेशन को हम लोग फंक्शन के मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग अगर बार बार एनिमेशन को यूज़ करना है तो हमको ऐसे सिमिलर तरीके से कलर लिखना पड़ेगा, और अलग अलग तरीक़ों से हमको ये सारी चीज़ें करना पड़ेगी। तो हम लोग इसमें क्या क्या पास करते हैं, एक हम लोग कलर को पास कर सकते हैं फंक्शन में बनाएंगे, और दूसरा काम क्या करेंगे, ये जो स्लीप मोड है, मतलब स्लीप मोड तो डिफ़ॉल्ट रखेंगे, केवल हम लोग कलर पास करेंगे और वो सर्कल ग्रीन अलग अलग तरीके से चेंजेस करते रहेंगे। और हम लोग इसको
उसके कुछ देर के बाद में हम लोग चाहेंगे कि हमेशा एक ही जगह पे दिखता है ना, तो इसको हम चाहेंगे कि अलग अलग जगहों पर दिखे। तो इसको आप सोचिए करने का तरीका कि इसको कैसे कर सकते हैं, और मैं इसके फंक्शन को आगे बनाता हूँ। ठीक, तो मैं इस चीज़ को क्या कर देता हूँ, अभी के लिए कंट्रोल एक्स दबाकर कट कर देता हूँ, और इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब ये 3 कामा लगाने से क्या होता है, पाइथन में कमेंट हो जाता है। लेकिन अगर मल्टी लाइन कमेंट करना है तो आपको इस तरीके से लगा सकते हैं। तो मैं इसलिए लगाया हूँ कि हम लोग फ्यूचर में फिर से इसमें आकर कमेंट करेंगे, यानी कि कुछ और कहाँ पे पेस्ट करना होगा तो फिर हम लोग कर लेंगे आराम से। हमको स्क्वायर का काम नहीं है, सर्कल का काम नहीं है। अब हमारे पास कुछ लाइन का कोड है। अब हम इसमें क्या बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, लिखेंगे डेफ और लिखेंगे एनिमेट। एनिमेट क्या करें, कुछ भी करें, और इसमें कलर की वैल्यू हम लोग पास कर देंगे कि भाई कलर पास किया कर दो अपने हिसाब से बार बार, और ये अपने हिसाब से कलर को करता रहेगा। और उसके बाद में हम लोग क्या लगाएंगे, लूप वाइल ट्रू। एक फंक्शन हमने बनाया है कि डेफ एनिमेट कलर। अब कलर इसमें वैल्यू हम पास करेंगे और क्या करेंगे, शेप को चेंज करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या बना लेता हूँ, प्लेयर बना लेता हूँ। मैं लिख दे रहा हूँ प्लेयर, बेसिकली ये है टर्टल का कॉपी ही, टर्टल डॉट टर्टल। तो जैसे हम लोग पेन लिखते थे ना, तो हम लोग प्लेयर लिखते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हम लोग प्लेयर का कई बार यूज़ करेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ी सी आपको आदत दिला रहा हूँ कि ऐसा ऐसा आप करेंगे। तो अब लिखते हैं प्लेयर, प्लेयर डॉट सेव, और सेव में क्या हम लोग अभी के लिए स्क्वायर और सर्कल का यूज़ करेंगे, और फिर टाइम डॉट स्लिप, स्लिप 0.5, यानी कि जो हम लोग अभी यूज़ किए थे सेम काम है। तो इसको मैं जल्दी से लिख दिया हूँ। अब हम लोग यहाँ पर सेम चीज़ लिखेंगे, वाइल ट्रू, और वाइल ट्रू करने के बाद में क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल कर देंगे एनिमेट, और इसमें कलर की वैल्यू पास कर दिया करेंगे रेड। अब रेड पास करने के बाद में क्या होगा, प्लेयर डॉट कलर, और कलर में क्या पास हो जाए, कलर की वैल्यू। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग इसको एक बार रन करके देखते हैं, देखते हैं कुछ एरर आता है या नहीं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, टर्टल का शेप चेंज हो रहा है। और इसको हम लोग फिर से करते हैं कि ये जो पहले से दिख रहा है, तो ये टर्टल वाला चीज़ हट जाए, यानी कि इस लाइन को हम लोग कमेंट कर देते हैं, और प्लेयर का स्टेप साइज हम लोग बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अब प्लेयर का यूज़ कर रहे हैं ना। तो प्लेयर डॉट शेप साइज, और इसका हम लोग 5,5,5 कर देते हैं, और अब रन करते हैं। तो अब आपको दिखेगा कि फील्ड कलर सर्कल में चेंज हो रहा है और इसमें चेंज हो रहा है। अब देखो, हम लोग पहला एक एनिमेशन बना लिए, अब एक फंक्शन का यूज़ क्या होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। तो अब हम लोग इसका क्या यूज़ करेंगे, इसका और यूज़ करना चाहेंगे हम लोग व्हाइल लूप में। देखो जो हम लोग फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं ना, अब इस फंक्शन का हम लोग अलग अलग तरीके से इसका यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्लेयर डॉट गो टू, लेट से चला जाए 100,100 पे, और वहाँ पर एक फिर से फंक्शन कॉल हो जाए एनिमेट, और एनिमेट क्या हो, रेड नहीं ग्रीन में हो। इसको मैं रन करता हूँ ना, इसमें आप हो सकता है कुछ भयंकर चीज़ें ना देखने पाएँ। अब ये क्या हो रहा है, रेड भी हो रहा है, ग्रीन भी हो रहा है, और क्या हो रहा है, स्क्वायर और सर्कल सारी चीज़ों में चेंज हो रहा है। अभी आप देखेंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है ना। इसको हम लोग और कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसको मैं अभी के लिए ए लाइन को कमेंट कर देता हूँ ना, और ग्रीन के बजाय दूसरा कलर भी इसी साथ में मैं पास कर देता हूँ, लेट से येलो। अब देखो जैसे कि हम लोग यहाँ पर करना पड़ा था ना पिछली बार, बार बार हम लोग लिख रहे थे, कलर चेंज कर रहे थे। अब हम लोग चाहे जब चाहें तब एक ही बार में कलर चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि हमारे कोई एरर आता है, उसको रिसॉल्व करना है, तो हम लोग फंक्शन का यूज़ करेंगे, तो हम लोग आसानी से अपने एरर को रिसॉल्व कर पाएंगे।
अब देखो, थोड़ा और आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा कि ये रेड, ग्रीन और येलो सारे कलर्स में चेंज हो रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से एनिमेशन दिख रहा है। अब इसका शेप आप चाहें तो बड़ा कर लें, वरना कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। अब आप सोचिए होंगे कि हाँ कि भाई एनिमेशन, एनिमेट कलर का ये मतलब फ़ायदा हो गया। अब और इसमें क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो हम लोग सबसे पहले बेसिक तरीके से मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर दिया हूँ कि अब तक हमने क्या क्या चीज़ें कर लिया है, क्योंकि इसमें अगर आप थोड़ा थोड़ा समझेंगे नहीं तो सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होंगी, तो आपको क्या होगा, समझने में परेशानी आएगी। तो सबसे पहले हम लोग व्हाइल का यूज़ किए और आराम आराम से हम लोग सर्कल का बनाया, फिर स्क्वायर का बनाया और फिर टर्टल बनाया, जिसमें क्या किए 0.5 सेकंड का हम लोग टाइम ले रहे थे शेप को चेंज करने में। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइम तो सेम ले रहे हैं बट एक फंक्शन का यूज़ कर लिए हैं और फंक्शन को बार बार व्हाइल लूप के अंदर कॉल कर रहे हैं। अब इससे ये फ़ायदा होता है कि हम लोग अगर कोई एरर करना है, जैसे कि कलर चेंज करना होगा रेड, या फिर कुछ और कलर चेंज करना है ग्रीन या फिर येलो, किसी भी कलर को चेंज करना है, तो हम लोग बहुत ही आसानी से कलर को चेंज कर पा रहे हैं। नहीं तो हमको हर जगह जाकर कलर चेंज करना होता, और अगर 3 बार हमको करना होता तो हमको 3 बार फंक्शन लिखना होता है व्हाइल लूप के अंदर, तो ये बहुत काफ़ी लंबे लाइन का कोड हो जाता और हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। तो अब हम लोग क्या चाहते हैं, अब हम लोग चाहेंगे कि क्या करना है कि जो ये हमारा, जैसे कि मैं इसको एक बार फिर से रन कर देता हूँ और आप लोग देखें, तो हम चाहते हैं कि भाई जो ये कलर चेंजेस हो रहे हैं तो वो हमेशा यहीं पर ना हो, एक बार यहाँ पर हो एक बार यहाँ पर होने के, हम लोग इसको डायनेमिक थोड़ा करना चाहते हैं कि ये यहाँ पर हो और साथ में यहाँ पर भी हो, एक और पॉइंट पे हो या फिर कहीं और भी साथ में होता रहे। तो उसके लिए हम लोग को कुछ और चीज़ें करनी पड़ेंगी। वो चीज़ें क्या होंगे, अभी मैं इसको क्लास जब पढ़ाऊंगा कुछ देर के बाद क्लास क्या होती हैं, तो क्लासेस के टाइम पर भी मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो आप वीडियो को बहुत ही आराम से देखते जाइए। अभी हम सिंपली करके देखते हैं कि इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्लेयर डॉट गो टू, और गो टू लेफ्ट साइड लिख देता हूँ 100, 100, और यहाँ लिख देता हूँ प्लेयर डॉट गो टू 100, 0। ठीक, अब इसको मैं अगर रन करता हूँ तो क्या होगा, तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक दो जगह से आता जाता रहेगा। ठीक, एक बार यहाँ एनिमेट करेगा, फिर दूसरी बार यहाँ एनिमेट करेगा, फिर वहाँ एनिमेट करेगा, फिर यहाँ एनिमेट करेगा। तो देखो क्या होगा कि ये यहाँ से वहाँ जाएगा, यहाँ से वहाँ जाएगा, तो ये बहुत ही शानदार एनिमेशन आपको अब दिख रहा होगा। अब हम इसको और कई सारे फंक्शनलिटीज दे सकते हैं और एनिमेशन का बहुत भयंकर यूज कर सकते हैं। तो इसको अभी के लिए मैं एक लाइन को कमेंट कर देता हूँ। किस लाइन को कमेंट कर दें, पहली लाइन को, चलो इसको कमेंट कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये एक्स एक्सिस पे जाए और वाई एक्सिस पे जाए और वहाँ पर ये अपना कारनामे करते रहे, जैसे कि हाँ यहाँ जाए और यहाँ जाए, तिरछा कोऑर्डिनेट। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि हम लोग ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं। तो जब अब तक हम लोग टर्टल का शेप का क्या दे रखे थे, टर्टल हमारा सिंपल शेप था, टर्टल होता था या स्क्वायर होता था। अब हम लोग क्या दिए हैं, एनिमेशन दे दिए हैं इसको टर्टल को अपने, और एनिमेशन के साथ में और क्या चीज़ें दे दिए हैं, कलर्स भी चेंज हो रहे हैं और काफ़ी सारी फंक्शनलिटीज हमने इसमें ऐड कर दी है। अब हम लोग इसको चाहें तो और कुछ यूज़ करना चाहें तो वो सारी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप थोड़ा थोड़ा आइडिया मेरा पा गए होंगे कि और क्या कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि पैरेलली एक नहीं दो चीज़ें, नहीं कि एक एक साइड में हो और दूसरा दूसरे साइड में ऑटोमेटिक एनिमेट होता रहे। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या तो हम लोग एक फंक्शन इसको दोबारा बनाएं, पहला ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन एक और ऑप्शन है, उसको भी हम लोग कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हम लोग अप्लाई करते हैं, अभी एक फंक्शन हम लोग और बना लेते हैं भाई, ये लोग बन गया एक फंक्शन और इसका नाम कर देते हैं एनिमेट टू। और एनिमेट टू करेंगे तो हमको एक प्लेयर का कलर भी बनाना पड़ेगा, और मैं प्लेयर टू लिख देता हूँ, जो कि क्या हो, प्लेयर डॉट क्लोन हो। अब प्लेयर वन डॉट प्लेयर का क्लोन का क्या मतलब होता है, जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर दे रखी है शेप का साइज, हमको यहाँ पर फिर से नहीं देना पड़ेगा, वो सारी प्रॉपर्टी प्लेयर टू ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लेयर टू डॉट प्लेयर टू, प्लेयर टू। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग इसमें
एक प्लेयर यहाँ पर कर रहा है एनिमेट और दूसरा प्लेयर को हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मैं इन दो लाइन को कमेंट कर देता हूँ और इस लाइन को भी कमेंट कर देता हूँ। मैं रेड और ग्रीन की ओर ले रखा हूँ और ये दूसरा फंक्शन हमने कॉल किया है एनिमेट टू। अब इसको रन करके देखते हैं और इसको ऑन कमेंट करके प्लेयर टू को क्या करते हैं, गो टू 100, 0 पर कर देते हैं और उसके बाद एनिमेट करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो अब आप देखेंगे कि एक बार ये एनिमेट हो रहा है, दूसरी बार ये एनिमेट हो रहा है। तो ये थोड़ी बातें आपको मतलब थोड़ी थोड़ी मज़ा आ रहा है। इसको हम लोग और थोड़ा दूर लेकर जाकर देखते हैं। इसको 200, 100, 200, 200 पे लेकर जाते हैं और अब एनिमेट करते हैं। अब आप देखेंगे कि एक बार दूसरे का यानी कि हमारा दूसरा सेप वो एनिमेट हो रहा है और एक बार जो हमारा पहला सेप है वो एनिमेट हो रहा है। तो ये कुछ और चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हम लोग ऐसा कब करेंगे, जब हम सिमुलेशन करेंगे। अब सिमुलेशन क्या होता है, हम लोग जैसे कि जब हम सूर्य और पृथ्वी जैसा बनाएंगे और उसको घुमाएंगे काफ़ी सारी चीज़ें, तो जब हम लोग चाहेंगे कि जब एक बार मतलब कि रिलेटिव मोशन अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो रिलेटिव मोशन का हम यूज़ करेंगे और काफ़ी सारी मैथ्स का यूज़ करेंगे। तो आप बेसिक मैथ्स अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है और मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इसमें। और हम इसमें भरपूर मैथमेटिक्स और फिजिक्स का यूज़ करेंगे, ग्रेविटेशन का यूज़ करेंगे कि ये ड्रॉप करेंगे कि ये यहाँ है और ड्रॉप हो जाए कुछ देर के बाद में। और इसके अराउंड जैसे कि दूसरा हमारे पास है, जैसे कि हमारे ये शेप है ना, तो इसके सराउंड में जो हमारा दूसरा शेप है वो सर्कल में घूमता रहे और कई सारी चीज़ें करेंगे। अभी के लिए आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग एक थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमको देखो हम लोग जैसे कि मैंने एक बहुत ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट मैं अब तक आपको नहीं बताया हूँ। वो होता है, क्या होता है, क्लास। क्लास का यूज़ हम क्यों करते हैं, अब आपको समझ में आएगा कि क्लास आखिर में होती क्यों है। और मतलब कि काफ़ी सारे लोग पढ़ तो लेते हैं क्लास, लेकिन यूज़ बहुत ही कम करते हैं। उनको मालूम नहीं होता कि क्लास आखिर में है क्या और उसका यूज़ कहाँ पर करना है। तो इन चीज़ों को मैं अब बताने वाला हूँ। ठीक, जैसे कि हमने ये एक फंक्शन बनाया और दूसरा फंक्शन बनाया, सेम फंक्शन है, वो सारी प्रॉपर्टीज सेम है। तो अब हम लोग चाहते हैं कि भाई जब अब सारी प्रॉपर्टीज सेम है, सारी चीज़ें सेम है, तो हम क्यों इस फंक्शन को बार बार लिखें अलग अलग नाम से। हम चाहेंगे कि एक कुछ ऐसा हमारे पास जुगाड़ हो कि हम इस फंक्शन को एक जगह बना दें और जब हमको ज़रूरत है तो उस चीज़ के लोग मतलब कि उस वैरायटी के लोग उस फंक्शन को कॉल करें और अलग अलग प्रॉपर्टी देकर अपना यूज़ कर लेंगे। ठीक, तो अब सेम काम हम लोग अब करने वाले हैं। तो अब मैं प्लेयर टू डॉट क्लोन को फिर से उड़ा देता हूँ यहाँ से। आप सारे वीडियोस बहुत ही ध्यान से देखिए। मैं इन सब का अलग अलग फाइल उसे बेसिक के बाद में मैं एक और फाइल बना देता हूँ कि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। और इसका नाम हम लोग क्या दे देते हैं, एनिमेशन। बेसिक के बजाय मैं इसको एडवांस लिख देता हूँ। तो एडवांस में हम लोग क्या सीखेंगे, क्लास का यूज़ करना है, क्लास क्या होती है और काफ़ी सारी चीज़ करेंगे। तो मैं यहाँ से कुछ चीज़ें कॉपी कर पेस्ट मार देता हूँ, जैसे कि इम्पोर्ट टोटल टाइम। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्लास और क्लास में लिखेंगे प्लेयर। प्लेयर पी इसमें कैपिटल है प्लेयर, और इसमें क्या पास करेंगे, टर्टल डॉट टर्टल। मैं इस पे एक मतलब कि इस सिमुलेशन को आप केवल अभी देखना, मैं क्लास अगले लेक्चर में और अच्छे डिटेल से आपको बताऊंगा। लगभग वो भी 1 घंटे का पार्ट होगा जिसमें मैं क्लास का सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दूंगा कि भाई क्लास क्या होती है, क्लास में फंक्शंस कैसे होते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं पाइथन में, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो अभी के लिए आप इस वीडियो को बहुत ही बस देखते आइए कि हम लोग इसका इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। बाकी अब मतलब कि एप्लीकेशन भी मैं पहले बता रहा हूँ और जो बढ़िया चीज़ है यानी कि जो बेसिक है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। तो आपको क्लास के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, क्लास, और हम लोग तो हम यहाँ पर एज ऑब्जेक्ट यूज़ करने वाले हैं इस टर्टल आर्टिकल को। तो आपको ब्रेकेट लगाने की इसकी की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि हम लोग कभी भी जब लिखते हैं, जब पेन में असाइन करते हैं तो क्या लिखते हैं, टर्टल डॉट टर्टल, और यहाँ पर हम लोग एक ब्रेक्सेस लगाते हैं यानी कि ब्रैकेट्स लगाते हैं, जो कि हम लोग अभी नहीं लगाने वाले हैं यहाँ पर पास करते टाइम। क्यों नहीं लगाने वाले हैं, इसके पीछे एक सिंपल रीज़न है।
मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ कि आपको अभी कोडिंग बहुत ही सारी चीज़ें आराम आराम से दिखे और क्लियर क्रिस्टल क्लियर है। तो इसलिए हम लोग इसको नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये हम ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करेंगे। अभी मैं इसको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ इनिट। अब काफ़ी सारे लोगों को नहीं मालूम होगा कि इनिट फंक्शन क्या करता है, वो सिंपली यूज़ तो कर लेते होंगे। तो जैसे कि मैं इनिट लेकर टैब प्रेस किया तो इसमें सेल्फ, शेप, स्ट्रिंग, अनबफर साइज, इंट, विजिबल, वूल और काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ गई। अब ये क्या है, इसको अभी आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको और अच्छे तरीके से बताऊंगा। और इसका मैं कुछ कुछ क्वालिटीज़ जो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ गई हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि अभी हमको इसको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। जैसे कि अंडर बफर क्या होता है, और शेप, जैसे कि शेप है तो स्ट्रिंग शेप क्या होगा, अंडर बफर साइज इंट होगा, विजिबल वूल होगा। तो इन सारी चीज़ों को हमको अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको सबको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं अगर सेल्फ लिख देता हूँ तो भी सेम काम करेगा। और यहाँ पर हम लोग एक और चीज़ लिख सकते हैं, जो ये है टर्टल डॉट टर्टल, इसको मैं जल्दी से लिख दिया हूँ डॉट इनिट और अंडर में सेल्फ। अब ये सेल्फ देखो, अब हम लोग यहाँ पर ब्रेसेस का यूज़ कर लिए हैं। अब इससे यह फ़ायदा हुआ कि जो भी यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे थे ना, ब्रेसेस का यूज़ नहीं कर रहे थे, अब उसका हम यूज़ कर सकते हैं। और इस लाइन को हम कमेंट कर सकते हैं। तो दोनों का मतलब लगभग सेम है। ये सुपर डॉट इनिट डॉट अंडर स्कोर सेल्फ, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर 2 अंडरस्कोर यूज़ किया हूँ, फिर इनिट यूज़ किया हूँ, उसके अंदर सेल्फ है, फिर कॉलन लगाया हूँ, फिर टर्टल डॉट टर्टल और डॉट इनिट और सेल्फ का यूज़ किया हूँ। टर्टल डॉट टर्टल इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइज, ये ऑटोमेटिक इनिशियलाइज वैल्यू होगी। जैसे कि हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट करते थे ना, कि इसे कि जिस बेसिक में बताया था कि हम लोग शेप, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक देते हैं। तो अब हम लोग चाहेंगे कि इसका हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम पहले से इनिशियलाइज कर दें। तो इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइज, कंस्ट्रक्टर भी सी प्लस प्लस में बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये बातें हमको समझ में आ गई। टर्टल डॉट टर्टल इनिट सेल्फ। अब आपको यहाँ पर हम लोग पेन के बजाय क्या लिखेंगे, सेल्फ का यूज़ करेंगे, सेल्फ डॉट। अब यहाँ पर देखो ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई देने लगेंगे, फिल, फॉरवर्ड, गेट पॉली। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेव, और शेप साइज क्या कर देंगे 5,5। और अगला हम लोग क्या करेंगे, पेन पास करेंगे, यानी कि शेप होगा क्या, हमारा शेप क्या होगा, लेट्स इसको हम कर देते हैं सर्कल। देखिए हम लोग फ्यूचर में इसका और बहुत शानदार एप्लीकेशन करके दिखाने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अभी समझ लें, जिससे कि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। सेल्फ डॉट शेप सर्कल, और क्या करेंगे, इसका कलर भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मैं अभी सोच रहा हूँ कि कौन सा कलर कर लें, डॉट कलर। आप अपने हिसाब का कोई भी कलर ले सकते हैं। और मैं यहाँ पर अभी के लिए क्या पास कर देता हूँ, ब्लू, डीप स्काई ब्लू। तो अभी रन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग कोई शेप नहीं बनाए, कुछ किए नहीं। अब हम लोग फंक्शन क्या बनाएंगे, डेफ एनिमेट, जो हम लोग पहले बना रखे हैं, और इसमें क्या पास करेंगे, सेल्फ। अब ये फ़ायदा होगा कि हम लोग जब दूसरे प्लेयर से काम यूज़ करके बुलाएंगे, तो ये एनिमेट फंक्शन ऑटोमेटिक हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को दे सकेगा। अब हम लोग सेल्फ कामा कलर भी पास कर सकते हैं। तो अभी मैं कलर पास नहीं कर रहा हूँ, अभी आगे हम लोग पास करके देखेंगे कि और मेथड्स हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, ठीक। वो एनिमेट में हम लोग क्या करें, चाहेंगे कि भाई ये शेप है, शेप चेंज होती रहे। तो मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको सेल्फ डॉट शेप, और शेप में क्या पास करना होगा, स्क्वायर, और टाइम डॉट फ्लिप, फ्लिप 0.5 करना है। और अगेन सेल्फ डॉट शेप, और हम फिर से क्या करेंगे, सर्कल, और टाइम डॉट फ्लिप 0.5 कर देंगे, ठीक। अब यहाँ तक आपको सारी चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे कि हमने अब तक क्या क्या किया है। अब हम लोग क्या बनाएंगे, प्लेयर बनाएंगे, और उसमें प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने वाले हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको अब आगे की कॉन्सेप्ट काफ़ी आसान है। केवल आपको थोड़ा सा ये समझना है
कि डेफ इनिट ये चीज़ें क्या होती है, जिसको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा डिटेल एक्सप्लेनेशन करके। तो अभी आप ये सारी चीज़ें बस समझते जाइए कि क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्लेयर 1 इज इक्वल टू प्लेयर, फिर क्या करते हैं player1 डॉट एनिमेट। हम लोग ऐसा कर सकते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। ये इतना फास्ट हुआ कि हमको दिखा भी नहीं कि क्या हुआ और क्या वापस चला गया। अब हमको इस चीज़ को एक लूप में अगर हम चाहें तो इसको कर दें while ट्रू, और नीचे वाली लाइन को क्या कर दें लूप में कर देते हैं। अब इसको मैं रन कर देता हूँ तो भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। एक एरर हम लोग देखते हैं कुछ आ रहा है, प्लेयर ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट एनिमेट। ये बता रहा है भाई एनिमेट का कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम लोग कुछ स्पेलिंग मिस्टेक शायद कर रखे हैं। एनिमेट, हाँ स्पेलिंग तो सारी सब कुछ सही है, फिर क्यों एरर आ रहा है हम लोग देखते हैं क्यों एट्रीब्यूट एरर है। तो हम लोग लेकिन जब हम लोग क्लास का यूज़ करते हैं तो अक्सर इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज, अक्सर एरर को हमको फेस करना होता है क्योंकि इसमें एरर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसका अप्लीकेशन ज़्यादा है, तो इसका हम लोग सीखेंगे ज़रूर, ठीक कि क्या होता है कैसे होता है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ while true player1 डॉट एनिमेट इसका यूज़ किए हैं, बट ये चल नहीं रहा है किसी रीज़न से। क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको हम अभी देखते हैं। और अभी मैं कुछ और इसमें यानी कि रन हो रहा है, यहाँ तक हमको आपको समझ में आना चाहिए। इसके आगे हम लोग कुछ और चीज़ें करते हैं। अब हम लोग मैं फ्रेम ऐड करने जा रहा हूँ, तो सेल्फ डॉट फ्रेम, जो यहाँ पर हम लोग इनिट में जो कुछ भी हम लोग वेरिएबल नाम लिखते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग ऐसा कुछ लिखते हैं, तो सेल्फ डॉट फ्रेम, और इसको अगर मैं 3 से पास करूँगा, ये फ्रेम है तो सबसे पहला फ्रेम मेरा सर्कल है, कामा दूसरा फ्रेम क्या है स्क्वायर, और तीसरा फ्रेम क्या है, तीसरा फ्रेम है हमारा, तो ये 3 फ्रेम है। अब मैं यहाँ से शेप को चाहूँ तो हटा दूँ और चाहूँ तो रखे रहूँ, और मैं भी केवल 2 ही शेप का यूज़ करता हूँ आपकी और हमारी सुविधा के लिए, जैसे कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो और मुझे समझाने में प्रॉब्लम ना हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक। तो शेप का साइज शेप सर्कल, और ठीक है। और इसमें हम लोग को फ्रेम्स को क्या करेंगे हर बार सेल्फ डॉट फ्रेम, जैसे कि यहाँ पर एरर आ रहा है, तो इस एरर को हम लोग जैसे कि प्रॉब्लम क्या है इसको मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि ये जो डेफ इनिट है ना, तो हम लोग इंडेंटेशन का एरर किए हैं, तो इसलिए ये बता रहा है कि ये एरर शो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे इंडेंटेशन को सब कुछ सही कर देंगे। देखिए हम लोग टैब दबाते हैं तो टैब से आगे जाते हैं, अगर शिफ्ट के साथ में टैब दबाएंगे तो ये टैब एक टैब पीछे जाता है। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी ध्यान रखने, क्योंकि एक कभी कभी होते हैं लोग जो अगर टैब इंडेंटेशन गलत होता है ना, तो वो लोग बैक स्पेस या फिर डिलीट का बटन की बार बार प्रेस करेंगे और काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो मैं एक यहाँ पर ये भी लिख दिया हूँ सेल्फ डॉट फ्रेम स्क्वायर सर्कल, इसका भी मैं यूज़ करूँगा। पहले मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। अब ये बहुत ही शानदार तरीके से एनिमेशन हो रहा है। अब हम इसको चाहें तो और कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब ये हो रहा है, अब हम लोग चाहें तो एक और प्लेयर बना सकते हैं player2, और उसको भी एनिमेट कर सकते हैं डॉट एनिमेट। अब दोनों को एक ही पोजीशन में तो हम लोग नहीं करना चाहेंगे ना, तो player2 को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। player2 डॉट गो टू कहाँ चला जाए 200 कमा 200, और इसको मैं सेव करता हूँ। अब फिर से रन करते हैं। जैसा हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में किए थे, और सिमिलर तरीके से हम लोग 2 फिगर्स बनाए हैं और दोनों अलग अलग यहाँ पे एनिमेट हो रहा है। अब आप सोच रहे हो कि ये लाइन भी बीच में ना आए तो और मज़ा आ जाता, तो हम इस लाइन को भी बीच से हटा देंगे और मज़े लेंगे। तो लाइन को हटाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, प्लेयर डॉट पेन अप, पेन को अप कर देंगे कि वहाँ तक लिखता हुआ ना जाए, और उसके बाद में बस हो गया काम। ये लो बन गया हमारा काम ना। अब ये चीज़ें आपको बहुत ही आराम से समझ में आ गई होंगी कि हम लोग किया क्या है। अब हम लोग कुछ और तरीके यहाँ पर आजमाना चाहेंगे, लेकिन वो तरीके मैं इसी का और आगे का पार्ट बनाऊंगा, जिसको आपको जिसके लिए आपको इसका एक बार रिवीजन करना होगा कि हम लोग क्या क्या किया है।
सेल्फ डॉट फ्रेम मैं अभी कमेंट कर देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। और इसका हम लोग एप्लीकेशन सेल्फ डॉट फ्रेम यानी कि हम लोग कई सारे फ्रेम्स बनाएंगे, जिसका एप्लीकेशन हम लोग फ्यूचर में गेमिंग में करेंगे। काफ़ी सारे नए नए गेम्स मैं बनाने वाला हूँ और काफ़ी सारे गेम्स मैं बना भी चुका हूँ ऑलरेडी। तो अगर आप अब तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लो, जिससे कि आपको सारे गेम्स बनाने में आपको हेल्प हो सके और आप सीख सकें कि लॉजिक क्या होता है बेसिकली। बाकी गेम बनाने के लिए तो पाइथन में बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं ऑलरेडी, पाई गेम है और अलग अलग एप्लीकेशन बनाने के लिए कीवी है, फ्लटर है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा। बट जो हमारा मेन थीम मेन लॉजिक होता है ना, तो लॉजिक बिल्डिंग होगी हमारी, तो इस टर्टल पाइथन टर्टल जो हमारा लाइब्रेरी है, इसका यूज़ से हमारी लॉजिक बिल्डिंग होगी। तो फिलहाल के लिए तो अब हम इसमें और एक चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर टाइम डॉट स्लिप बार बार लिख रहे हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि भाई इसको बार बार ना लिखना पड़े और यहाँ पर हम लोग और कुछ कंडीशन का यूज़ कर लें, जिससे कि क्या हो कि फ्यूचर में जैसे कि एक फ्रेम है तो हम चाहेंगे कि अलग अलग फ्रेम में चेंजेस होते रहें, बट ये हमको हर बार टाइम डॉट स्लिप और टाइम डॉट स्लिप ना लिखना पड़े। तो इसके लिए अल्टरनेट ऑप्शन क्या होता है वो आप गूगल पर सर्च कीजिए कि इसका हम अप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं और यूज़ कैसे कर सकते हैं। जो मैं सेप यहाँ पर स्क्वायर लिया हूँ वो मैं अगले वीडियो में आपको यहाँ पर एक छोटा सा एनीमे करेक्टर का यूज़ करूँगा और जो कि चेंजेस होते रहेंगे और आप खुद से यूज़ करेंगे कि भाई कोई GIF लें और उसको आप चेंज करते रहें। जैसे कि अगर आपको नहीं मालूम होगा कि जिफ हम लोग कहाँ से कलेक्ट करें, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्टली स्प्राइट लिखेंगे। स्प्राइट एक लाइब्रेरी होती है जिसका काफ़ी सारे इमेजेस होते हैं, इमेजेस। तो आप यहाँ पर आपको कई सारे इमेजेस मिल जाएगी, जैसे कि ये बन मिल रही है आपको, तो अलग अलग पोजीशन की इमेजेस बन जाएगी। और जब ये आप इस पोजीशन अलग अलग पोजीशन का यानी कि चेंज होते रहेंगे ना, तो आपको लगता रहेगा कि ये दौड़ रहा है और चेंज हो रहा है। तो आप इन सारी चीज़ों को बनाकर देखना है कि इसका एप्लीकेशन करके देखना है कि कैसे बनाता है। आपको नहीं मालूम होगा कि ये जो इमेजेस हैं वो तो एक साथ में, तो एक साथ को इमेजेस में लगा देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको फाइल्स होते हैं यहाँ तो एक एक अलग अलग इमेजेस को डाउनलोड करना होगा। इन इमेजेस को कैसे डाउनलोड करते हैं मैं अगले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेंगे। मेरे पास कई सारे इमेजेस हैं, मैं उनको आपको कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ कि कैसे एनिमेशन एक्चुअल में गेम बनाया जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें की जाती हैं। तो फिर बैकग्राउंड में से ग्रिड का यूज़ करना होता है, तो हम लोग ग्रिड या तो खुद बनाएं या फिर ग्रिड का इनबिल्ट ग्रिड का ऑलरेडी यूज़ कर लें। तो ये ग्रिड कुछ ग्रिड थी, मैं और अगला चीज़ें दिखाता हूँ, प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ मैं। जैसे कि ये है, इसमें बहुत सारे इमेजेस आपको छोटे छोटे दिखेंगे और आप कोई एनिमे करेक्टर उठा सकते हैं और आप अपना 2D गेम बना सकते हैं, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। जैसे कि ये पानी में चलने वाला है, ये हाथी है, तो हाथी आगे पीछे कैसे बढ़ती है और कैसे कूदती है। ये मेढक है, तो मेढक के 3 पोस्चर हो सकते हैं, पहला पोस्चर जंप करते हुए, दूसरा बैठा हुआ और तीसरा जंप के पोजीशन में आना। और ऐसे टर्टल का आप बना सकते हैं कि अलग अलग पोजीशन में। तो ये देखेंगे कि जैसे कि आपने अक्सर वीडियो में कहीं ना कहीं देखा होगा कि ये एक हमारे पास जोकर टाइप में होता है एनिमे करेक्टर, वो मारता है या पीटता है, कुछ भी करता रहता है। तो उसके लिए अलग अलग पोस्चर हम लोग करते हैं और इसका मेन मोटो जैसे कि ये है एक शेयर टाइप में ऐसा, तो ये अलग अलग मूवमेंट हम लोग इसको क्रॉप करते हैं पिक्सल के हिसाब से। ये क्रॉप कैसे करते हैं वो एडोबी फोटोशॉप आप अगर जानते होंगे तो कर पाएंगे, काफ़ी आसानी से कर पाएंगे। मैं आपको सिखा दूंगा, अगर नहीं आता होगा फिर भी कोई बात नहीं, दिक्कत की बात नहीं है। और अलग अलग पोजीशन में देखेंगे कि आप ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको आप कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, एनिमे करेक्टर को कैसे बनाएंगे, तो वो सारी चीज़ें मैं फ्यूचर में बताऊँगा। तो और मैं छोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ, प्लेटफॉर्म हो गया, शूटर भी दिखा देते हैं। जैसे कि शूटर हम लोग कहाँ से ढूंढते हैं, तो ये मैं काफ़ी दिन पहले यानी कि फर्स्ट ईयर में ही मैं HTML गेम डेवलपमेंट लाइब्रेरी
यूज़ किया था और काफ़ी सारे नए नए गेम्स बनाए थे। तो आप SDL शायद ना जानते होंगे, स्टैंडर्ड डेवलप यानी कि लाइब्रेरी है एक, ओपन GL और ओपन ग्लो, जो बहुत ही प्योर कॉन्सेप्ट होता है। वो आपको SDL अगर आप सीखेंगे तो वहाँ पर सिखाया जाएगा। और SDL कहाँ से सीखना है, तो मैं कहता हूँ आप ना सीखिए तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। मतलब आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आते फिर भी इतना आपको सोचना नहीं है कि SDL क्या होता है। और अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप ये सारे एनिमे कैरेक्टर और प्ले गेम ऑप्शंस सारी चीज़ देख सकते हैं, और अलग अलग शूटिंग चीज़ें आप लोग ढूंढ सकते हैं। देखिए बुलेट्स, तो बुलेट्स भी हमको ढूंढना होता है हर बार, और बुलेट्स का यूज़ करना होता है, बुलेट्स को मूव करना होता है। फायर का भी कभी कभी हम यूज़ करते हैं, रॉकेट का यूज़ करते हैं, तो कई सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है कि ये गन है और गन की अलग अलग पोजीशन है। तो ये गन कैसे आती है वीडियो में, फिर ये हम लोग कई सारे गन का मतलब यूटिलाइज करके, और इनका हम लोग फेंक कैसे सकते हैं। लेकिन फेंकना भी क्या होता है, एनिमेशन होता है, एक फ्रेम उसके बाद में दूसरा फ्रेम फिर तीसरा फ्रेम, मल्टीपल फ्रेम इकट्ठे हो जाते हैं तो वीडियो बन जाता है या फिर एनिमेशन बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप करके, मतलब कि आप कुछ ना कीजिएगा, आपके लिए केवल एक टास्क है कि जो मैं अब तक यहाँ तक आपको बताया हूँ, उस वहाँ पे आप शेप स्क्वायर के बजाय क्या करेंगे, कोई आप अपना एक शेप यानी कि जिफ टाइप का शेप लेंगे और उसको चेंज करेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको कर सकते हैं, और मैं अगले वीडियो में स्टार्टिंग में बता दूंगा कि कैसे करना है। बताना तो कुछ नहीं, केवल यहाँ पर आपको नाम चेंज करना है और उसको अपने लाइब्रेरी में रखना है, जो कुछ भी आप करना चाहेंगे। ठीक, तो अंत तक अगर आप वीडियो देख लिए हैं तो यार वीडियो को बिना लाइक के ही आगे मत बढ़ना, और वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कर लो। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी रिप्लाई करूँगा। अगर फिर भी आपको कुछ और स्पेशल चीज़ें पूछना चाहिए कि पाइथन कहाँ से लर्न करें, पाइथन कैसे सीखें, और पाइथन में DSA कैसे करते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एज ए बिगिनर जानना ज़रूरी है। और अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी है फिर भी आपको अगर पाइथन सीख रहे हैं फिर भी आपको ये जानना जरूरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे @शुभ गुरुकुल पे जाकर भी पूछ सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और बाय बाय, सी हैव अ गुड डे।